अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखिए आज जुमेरात का बाबरकत दिन है और जुमा की मुबारक ये शाम शुरू हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रवाना हुए हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कुआँ ख़रीद कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मदीना वालों के लिए वक्फ़ किया था, जिसे बीर रूमा भी कहते हैं और बीर उस्मान भी कहते हैं। तो अभी हम उसी की तरफ रवाना हुए हैं और मदीनतुल मुनव्वरा का ये जो रोड है, जिस रोड से हम गुज़र रहे हैं, इसका नाम है सुल्ताना। और माशाअल्लाह हमारे जो भाई है नुसरत ख़ान साहब, वो हमको लेकर जा रहे हैं उस कुएँ की तरफ। अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। असल में मोहतरम दोस्तों, मुसलमानों को ये सारी तारीख़ें और ये सारी जो है हिस्ट्री पता होना बहुत ज़रूरी है। मदीना मुनव्वरा में हम लोग आते हैं और मदीना में आने के बाद जो है 2 रियाल वाला मॉल किधर है और 25 रियाल वाला मॉल किधर है, बस उसी में लगे रहते हैं और वही सारी चीज़ें हम ख़रीद के लेकर जाते हैं। बाकी मदीना के चप्पे चप्पे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अल्लाह के नबी का के जो है हालात यहाँ पे आपको मिल। तो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर जो है ना, ये कोने कोने में ऐसी तारीख़ें हैं। तो इंशाअल्लाह अभी जी बीरे जो हज़रत अली वाला जो कुआं है, हाँ वो वहाँ अभी नहीं गए, लेकिन मैं सोचा पहले बीरे उस्मान चलते हैं। और हज़रत, क्योंकि ये जो कुआं है असल में इसकी तारीख़ ऐसी है, ये सारे ये देखिए मोहतरम दोस्तों, ये पूरा क्या पूरा बाग है। देखिए इसको जो है इन्होंने अभी फ़िलहाल यहाँ की जो हुकूमत है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है, उसने उसको इस तरीक़े से जो है पूरा इसको घेर लिया है। ये आप देख सकते हैं, इसी के अंदर वो कुआं है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जिसकी तरफ अभी हम लोग जा रहे हैं। और ये पूरी जगह जो है अभी गवर्नमेंट की तरफ से घेरी गई है। तो हर साल 3-4 लाख का बिकता है। अच्छा, ये बाग के अंदर जो है हमारे नुसरत ख़ान साहब बता रहे हैं कि 3-4 लाख की खजूर भी इसके अंदर पैदा होती है और वो बिकती है माशाअल्लाह। तो ये वाक़या ऐसा है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे, तो उस वक्त में मदीना मुनव्वरा के अंदर पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी और पानी की बहुत ज़्यादा क़िल्लत थी। उस वक्त में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा को पानी की बहुत तकलीफ़ है और पीने के पानी का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम नहीं है। चलिए यहाँ पे देखो कुएं की पूरी तारीख़ भी है। हम थोड़ा सा उतर जाते हैं यहाँ पे। माशाअल्लाह हमारे नुसरत खान साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए, इन्होंने बिल्कुल सही जगह लेकर आ गए हैं। देखो हमको, ये है बीर उस्मान, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला जो कुआं था। देखिए बराबर हम लोग जो है उस मकाम पे पहुँचे हैं और यहाँ पर जो है उसकी पूरी तारीख़ लिखी हुई है कि ये जो कुआं था, उस यहूदी का नाम रूमा था। रूमा, बीर रूमा भी इसे कहते हैं, यानी उस यहूदी जो रूमा था। तो उस वक्त में ये आप अंग्रेज़ी में भी देख सकते हैं, अरबी में भी देख सकते हैं कि इस कुएं को जो है हज़रत वो जो रूमा था, उससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको ख़रीदा और ख़रीदने के बाद में उसको वक्फ़ कर दिया सबके लिए, सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। क्योंकि उस ज़माने में मदीना में यहूद भी रहते थे, उस ज़माने में मुनाफिकीन भी रहते थे और भी बहुत सारे लोग और बहुत सी कौमें रहती थी। सबके लिए उन्होंने वक्फ़ कर दिया। और आगे लिखा है कि एंड मेड अ चैरिटी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए उन्होंने उस कुएँ को वक्फ़ कर दिया। तो देखिए यह है बीर रूमा। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बीर रूमा तक पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सऊदी गवर्नमेंट ने जो वज़ारतुल ज़िराआ है यहाँ की, उन्होंने इसको जो है सील किया हुआ है। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इन्होंने जो है इस तरह से इसको बंद कर दिया हुआ है। तो चूँकि ये पूरा क्या पूरा जो एरिया है सिर्फ़ कुआं नहीं है बल्कि ये बाग भी है। और इसके अलावा चलिए अब हम जो है नुसरत ख़ान साहब हमको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद ले जा रहे हैं। बैठक जो मजलिस बैठक और उनकी जो मजलिस थी
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, इसलिए कि बाद में प्रूफ के साथ दिखाएंगे आपको सब। तो चूँकि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तीसरे खलीफा भी थे, अल्लाह ने उनको खलीफा भी बनाया था, तो इसलिए इनके नाम पे अभी बैंक अकाउंट कारोबार अब इनका चल रहा है। देखो आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पे बैंक अकाउंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है उनके नाम की। और होटल कितने चल रहे हैं? हाँ देखो, हम जहाँ से गुज़र रहे हैं ये प्रॉपर्टी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, आप देख सकते हैं। देखिए ये पूरी का पूरी प्रॉपर्टी जो है ये बीर रूमा गनी है ना, तो गनी वालों एरिया देखो। हाँ ये उनका ना, और ये जो वो गनी थे, अल्लाह ने उनको जो है उनका लक़ब ही गनी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको गनी का लक़ब दिया था। तो हमारे नुसरत भाई बता रहे हैं कि ये पूरा एरिया भी अगनिया का एरिया है, जहाँ पे आपको एकदम हाईटेक मकानात, एकदम पॉश, और मदीने का सबसे महंगा और सबसे जो रिच लोग हैं वो इसी महल्ले में रहते, इसका नाम ही है जी। हम लोग देखिए, अब अल्लाह हमारे नुसरत भाई को जज़ाए खैर दे, मैं तो सिर्फ कुआं देख के निकल रहा था, इन्होंने कहा कि नहीं आप कुएं के साथ में चलिए, मैं आपको हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद भी लेकर चलता हूँ, और पूरे प्रूफ के साथ में यहाँ लिखा हुआ है। चलिए हम ज़ियारत भी कर लेते हैं, और अभी बहुत ज़ियारत में आपको ये करें फिर वो करा लेंगे। जी देखिए ये तो मस्जिद हो गई। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मस्जिद, और चलिए हम यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस मस्जिद का नाम ही है उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और ये जो मस्जिद है इसकी जो नई तामीर हुई है ये इन्होंने की है सन 1416 हिजरी के अंदर। 25-30 साल पहले जो है इस मस्जिद की तामीर अमल में आई है, वरना इस जगह पे जो है जो पुरानी मस्जिद थी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वो यहाँ पे हुआ करती थी जी। अच्छा क्या बोले उस्मान अपने नुसरत में, उस वक्त एक खाली से बड़ा किया गया, पहले छोटी थी, उस ज़माने की रियल मस्जिद थी। चलिए वहाँ पे भी जाकर आऊँ क्या मैं। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये जो मस्जिद है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली, नुसरत भाई बता रहे हैं कि ये मस्जिद जो है पहले पत्थरों की एकदम वो ज़माने की थी, जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ज़माने की थी, लेकिन अभी जो है गवर्नमेंट ने, ये देखिए अल अमानतुल आम्मा जनरल सेक्रेटरियर अब्दुल गनी हुसैन, ये कोई और है, और हाँ ये यहाँ लिखा हुआ है मजलिस हाई कहते हैं महल्ले को अरबी ज़ुबान में, और बि'r उस्मानुल इज्तिमाई यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जो कुआं है और उससे जो आमदनी और इनकम होती है, तो यहाँ पे उसका पूरा हिसाब किताब रखा जाता है। और ये वो मजलिस है, यानी यहाँ पे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकान हुआ करता था, वो यहाँ पे बैठते थे, और इसी जगह पे जो है उनको शहीद किया गया था। उनकी शहादत का जो इबरतनाक वाक़या है वो हमारे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है कि देखिए जिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कौम के लिए कुआं ख़रीद कर वक्फ़ किया था, उन्होंने किसी की ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा नहीं किया था, आज भी उनके नाम पर यहाँ पे बैंक में अकाउंट है। ये सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ उन्हीं की है, उन्हीं का बाग हम अभी देख कर आ रहे हैं, और कौम ने उनका सिला ये दिया कि उनकी दाढ़ी पकड़ी गई, उनको शहीद कर दिया गया, और आज भी उनके खून से रंगा हुआ जो कुरान करीम है वो उज़्बेकिस्तान के अंदर बुखारा में मौजूद है। अल्लाह ताला हमारी कौम को सही समझ अता फ़रमाए, और सहाबा इकराम ने जो क़ुरबानियाँ दी, और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ऐसे अलक़ाब, जिनको गनी का लक़ब दिया गया, ज़ुन्नूरैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां जिनके निकाह में थी, अल्लाह करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फ़रमाए उनके ऊपर, और इसी तरह से अल्लाह हम तमाम को भी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रास्ते पे चलने वाला बनाए, और उनकी अज़मत, उनकी इज़्ज़त, उनकी मोहब्बत
हमारे दिलों के अंदर पैदा फरमाई। आज के ज़माने में भी बहुत सारे मुसलमान तंजीमों, तहरीकों और दीनी काम करने वालों को ये लगता है कि भाई हम काम कर रहे हैं, लोग हमारे रास्ते में रुकावटें क्यों डाल रहे हैं। देखिए, लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं छोड़ा, तो मेरे और तुम्हारे जैसे कौन हैं। हमारा काम है हम काम करते रहे। और इस मुखालिफत की एक वजह होती है, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे आपके दुश्मन, आपसे हसद करने वाले, आपसे जलन करने वाले, वो आपकी हज़ारों अच्छाइयों को नहीं देखते हैं कि आपने अच्छे काम क्या किए, आप अच्छा काम क्या कर रहे हैं। यानी जिन लोगों ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ बवाल खड़ा किया था और मुल्क शाम से और पूरे अरब से जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ में माहौल बनाया था और प्रोपेगंडा किया था, हज़ारों लोगों को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ मदीना मुनव्वरा में जो जमा किया था, उन्होंने लोगों को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खूबियाँ नहीं बताई कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो है जिन्होंने हिजरत के बाद सबसे पहले मदीना मुनव्वरा के अंदर कुआं ख़रीद कर लोगों के लिए वक्फ़ किया और लोगों को जो है उस कुएं से आज 1450 साल के बाद में भी फ़ायदा पहुंच रहा है। ये जितने भी आप बड़ी बड़ी इमारतें वग़ैरह देख रहे हैं, ये सारी इमारतें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की प्रॉपर्टीज़ में से आती है। यहाँ पे बाज़ाब्ता लोग बैठकर जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो बागीचे हैं और दीगर प्रॉपर्टीज़ से जो इनकम और आमदनी होती है उसका हिसाब रखते हैं। और ये पूरे एरिया में सब आपको रिच लोग मिलेंगे, बड़े लोग मिलेंगे। मदीना का ये सबसे पॉश और सबसे महंगा एरिया शुमार होता है। दोबारा हम आ चुके हैं उसी बीर रूमा का जो बाग है, उस बाग के करीब में, और वहीं से हमारी गाड़ी गुज़र रही है। तो वो जो लोग थे बवाली लोग, उन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अच्छाइयाँ लोगों को नहीं बताई, बल्कि सिर्फ़ उन पे अक़रबा परवरी कि ये अपने ख़ानदान के और अपने बिरादरी के लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं को गवर्नरियाँ दे रहे हैं। इस मुद्दे को उन्होंने एक इशू बनाया और मार्केट के अंदर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़िलाफ़ जब इसको चलाया तो उनके घर पे हमला किया गया। और मैं अभी उन लोगों का नाम नहीं लूँगा जिन्होंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी पकड़कर उनको गालियाँ दी, उनके मुँह पर थूका और उनको शहीद कर दिया। और शहीद करने के बाद वो खून कुरान करीम के ऊपर बिखर गया। उनकी बीवी हज़रत नाइला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ बस सलूकी की गई। और सोचने की बात है, जिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने अपने ज़िंदगी में जन्नती होने की बशारत दी थी, क्योंकि उन्होंने उम्मत के लिए इतने खैर के काम किए थे, उनको इतने बेरहमी के साथ में शहीद कर दिया गया। अक्सर मेरे घर में भी मेरे भी कामों की मुखालिफत होती है, ख़ास तौर पे मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे फैमिली के लोग शिद्दत के साथ मेरे कामों की मुखालिफत करते हैं, जो मैं कौम के लिए या समाज के लिए या उम्मत के लिए या मिल्लत के लिए, जैसे मैंने अभी दिल्ली सफ़र किया, जैसे मैं अभी उम्रे के सफ़र पे प्रैक्टिकल निकला, ऐसे ही मेरे बयानात वग़ैरह जो मैं इस्लाह मुआशरा के देता हूँ या इस्लाह मुआशरा के असबाक। इसी तरह से हमारे फाउंडेशन से हम 35 बुज़ुर्ग उलामा को हर महीने 2000 रुपये पेंशन देते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारे तलबा अपनी तालीम छोड़ के घरों पे आ गए थे, वैसे तलबा को हमने दोबारा मदरसा भेजा और उनके तालीम की हमने ज़िम्मेदारी ली है। इस सब के बावजूद मेरे फैमिली के लोग कहते हैं तुम अपने काम पे फोकस दो, तुम अपने कारोबार पे फोकस दो, तुम अपने जॉब के ऊपर फोकस दो, ये पढ़ो मत बोले इन चीज़ों के अंदर। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हर 6 महीने साल भर के बाद में जो मेरे हासिदीन हैं और मुखालिफिन हैं वो इस तरह के कामों में लग जाते हैं। तो मैं मेरे फैमिली को यही समझाता हूँ, देखो मैं कोई दुनिया में एक पहला इंसान नहीं हूँ जिसकी मुखालिफत हो रही है। मुखालिफत करने वालों ने नबियों की मुखालिफत की, सहाबा इकराम की मुखालिफत की, और सहाबा में सबसे बड़ी मिसाल हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। उन्होंने क्या किया था कौम और मिल्लत के लिए? उन्होंने एक कुआं ख़रीद कर उनके लिए वक्फ़ कर दिया था और उनको ये सिला मिला कि उनकी जान ले ली गई, उनको शहीद कर दिया गया। तो मैं यही समझाता हूँ, इससे हमने नाउम्मीद नहीं होने का, अपना काम करते रहने का। इसीलिए
हज़ारों मुखालिफतों के बावजूद मैं पूरे एक सुई के साथ में अपना काम करते रहता हूँ। और मैंने अपनी आँखों से अल्लाह की मदद और नुसरत को भी देखा। जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने वालों को बाद में ज़िंदा आग में जला दिया गया, ऐसे ही हमारे ज़माने में भी अगर आप खुलूस के साथ कर रहे हैं, एड़िया रगड़ के मरेंगे, एड़िया रगड़ के। कफन नहीं मिलेगा, कफन, और बग़ैर गुस्ल के उनको कब्रस्तानों में ले जाके फेंकना पड़ेगा। ये हालात हमने खुद अपनी आंखों से देखे भाई। अल्लाह की मदद और नुसरत आपके लिए भी आएंगी। आप खुलूस के साथ अपना काम करते रहो और अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मजबूत जोड़ते रहो और अल्लाह के साथ में जुड़े रहो, अपना काम करो। आप दुनिया में कोई पहले इंसान नहीं हो जिसकी मुखालिफत हो रही है। आप काम करते रहो, बस आप काम करते रहोगे, अल्लाह की मदद और नुसरत आपके साथ में आएगी, जैसे हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ आई। तो इसके लिए मोहतरम दोस्तों, हम हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कुएँ बीर रूमा से लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त। दुरूद पाक पढ़िए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके आल पर, उनके असहाब पर। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। आमीन बिरहमतिक।